हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और उसका भी एक स्पेशल टाइप का ही आज हम सिर्फ जिक्र करेंगे, जिस केस में आपको जो फ्रैक्शन दे रखी होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जो फ्रैक्शन जिनको आपको ऐड करना है वो भी लाइक हैं, वो लाइक फ्रैक्शन होंगी आपस में, और जिनको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी लाइक फ्रैक्शन होंगी। लाइक फ्रैक्शन यानी कि जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें कि सिंपल यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि हम लाइक फ्रैक्शन की ही आज हम बात करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी दो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल 5/9 प्लस 4/9। तो लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना बहुत आसान है। देखो, जो डिनोमिनेटर होता है उनका क्या लेते हैं, एलसीएम, और जब वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो अगर अलग अलग फ्रैक्शन का सेम है तो इसका मतलब एलसीएम उनका क्या आएगा, वही आएगा एज इट इज़ 9। और फिर जो भी उनके न्यूमरेटर हैं उनको ऐसे कैसे लिख दो ऊपर आप, और उनको साथ में ऐड कर दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। 5 + 4/9 = 9/9, और 9/9 कितना होता है, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो यानी कि लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना बहुत आसान है। अब ज़रूरी नहीं कि लाइक फ्रैक्शन जो है आपको वो दो फ्रैक्शन को ही जोड़ना हो सकता है कि वहाँ पे तीन फ्रैक्शन आपको दी गई हों, जैसे कि 2/3 + 4/3 + 7/3। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी क्या लेना है हमें, जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को आप जोड़ते हो तो सिंपल तरीका होता है उसका कि आपको क्या करना होता है, एलसीएम वहाँ पर लेना है। एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे भी 3 और 3 है, तो यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर जो एलसीएम है अगर वही डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़ वहाँ पर आते हैं। तो 2 प्लस न्यूमरेटर को आप जोड़ दो, 2 + 4 = 6, 6 + 7 = 13/3, और यही आपका क्या होगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना, देखो इस केस में तो यहाँ पे डिवाइड हो गया था, जिस केस में आंसर इस टाइप का आए तो वहाँ पर आप उसको किस में चेंज कर दो, फिर मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि कितना रहेगा, 3। अब 13 को 3 पे से डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, यानी कि 4 वुल 1/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। और दैट्स इट। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे। लेकिन जिस केस में अगर न्यूमरेटर छोटा बचा है ऐड करने के बाद, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। देखो, अगर ये बोला गया है कि सोल्व करो और बाद में कन्वर्ट करो उसको किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको यहाँ तक सोल्व करना है कंप्लीट, जैसे इस केस में किया है। बट अगर सिंपल ये बोला जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म तक ऐड करना है आपको, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर बचा है आपका, वो आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कहीं पे इस टाइप से है 5/3 + 1/3, या फिर 7/3, तो हम इसकी जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 3, 5 + 7, यानी कि कितना हो गया, 12/3। अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ना, अगर आपने इतना ही छोड़ दिया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी गई है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ से फिर उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ पर तो आप सीधा देख पा रहे हो कि 3 से ही 12 कितने पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे, यानी कि 4/1 = 4। यही क्या हो गया आपका आंसर। किसी केस में मान लीजिए कि लास्ट में आपका आंसर जो है वो बच जाता है कुछ इस टाइप से 27/18। तो आपको पता है कि 27/18 जो है, 27 और 18 दोनों के दोनों नंबर 9 से डिवाइड होते हैं। तो इनको क्या कीजिए, 9 से आप डिवाइड करोगे तो 2, 9 2 18 एंड 9 3 27, यानी कि 3/2 इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको आंसर निकालना है तो जो भी आपका ऐड करने के बाद जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी उन दोनों का एचसीएफ निकाल के देख लो साइड में। एचसीएफ जो भी आएगा उस एचसीएफ से फिर उनको डिवाइड कर दो। जैसे आपने
ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले शायद आपने नहीं सीखी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होती है, जो भी फ्रैक्शन है लास्ट में आपका बचा है आंसर, तो उस केस में उन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालो, HCF निकालो। तो यहाँ पर जैसे आप साइड में निकाल के देख लो रफ जगह पे कि HCF ऑफ 27 एंड 18 का जब आप निकालते हो तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि HCF 9 आएगा। फिर उस 9 से ही इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन आपको मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि लाइक फ्रैक्शन की। अब अगर आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है वो मिक्स फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे जोड़ोगे, हम बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 वूल 1/2 प्लस 2 वूल 1/2। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, देखिएगा सिंपल। पहले इनको क्या कर, दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, जो आपको पसंद आए वो या इजी लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले जो भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दी है उनको किस में चेंज कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया 9/2 प्लस 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया 5/2। और जब आप आंसर सोल्व करोगे इसका तो एलसीएम कितना आएगा 2, 9 + 5 और 9 और 5 ऐड होकर के कितना आ गया 14/2 विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपका 4 वूल 1/2, इसमें आपको ऐड करना है 2 वूल 1/2। तो जो ये वूल पार्ट है, वूल पार्ट को अलग से ऐड कर दो, ब्रैकेट लगा के 4 + 2 प्लस का साइन वहाँ पे डालोगे आप। फिर जो फ्रैक्शन वाले पार्ट बच गए उनको आपस में ऐड कर दो। तो 4 + 2 ऐड किया कितना हुआ 6 प्लस, अब 1/2 को ऐड करोगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपल जैसे हम फ्रैक्शन को जोड़ते आए हैं उसी तरीके से 1/2 और 1/2 को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। तो इसके बाद 6 प्लस, अब यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2/2 और 2/2 कितना होता है 1, यानी कि 6 + 1 = कितना हो गया 7। तो यानी कि आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए हैं इस टाइप से। अब हर जगह पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन है वो आपकी आपस में डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा भी होगा कि वहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे। तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है 7 वूल 1/8 और उसमें आपको ऐड करना है 3 वूल 5/8, तो उसको आप कैसे ऐड करोगे। अगर इस तरीके की हम बात करें, देखो ये वाला तो सिंपल है कि आपको क्या करना है, पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो और फिर उनको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बट इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो जो वूल वाले पार्ट है उनको अलग से जोड़ो 7, और यहाँ पर क्या है वूल वाला पार्ट 3, प्लस जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है उनको अलग से जोड़ो, कितना हो गया 1/8 प्लस 5/8। वूल वाला पार्ट तो आप सिंपल यहीं पे जोड़ सकते, ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 7 + 3 10 प्लस, अब आगे कितना बचेगा यहाँ पे देखो 8 क्या आएगा इनका एलसीएम